ईरान के विदेश मंत्री की भावनात्मक अपील आई है। और अच्छी बात है कि किसी को तो समझ में आ रहा है विश्व शांति के लिए ये ठीक नहीं है। और ये बार बार हम लोग कह रहे हैं कि देखिए कैसे रमजान का ये पाक महीना है, ऐसे में कितने लोग इन मुस्लिम देशों में रोजे से होंगे। और ऐसे में ये जो युद्ध चल रहा है, युद्ध की नौबत आ रही है। इजराइल अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, ईरान आर्मी बेसिस पर हमला कर रहा है इन मुस्लिम देशों में। वहां पर कई जगहों पर धमाके हो रहे हैं, कई जगहों पर नहीं हो रहे हैं। इधर इराकी मिलिशिया ने जो खबर आई यूएस कॉन्सुलेट पर हमला कर दिया है इराक में। तो ये सब बता रहा है कि जो स्थिति है वो बहुत ही दुखद बनती जा रही है। और ओमान के विदेश मंत्री ने बहुत ही भावनात्मक अपील की। और अगली खबर, अमेरिका के खिलाफ आया कोलंबिया का बयान, यानी अब अमेरिका के खिलाफ भी बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। मैक्रो ने कहा कि ये युद्ध ठीक नहीं है, ये गलत है, लेकिन कोलंबिया ने सीधे कहा है हमला करके ट्रंप ने भारी गलती की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ भी देखिए अब लामबंदी शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका के खिलाफ कोलंबिया का बयान आया है, सुनिए। संदीप, आपके पास आते हैं, कुछ देर में सुना देंगे अपने दर्शकों को। लेकिन अब ये जो स्थिति है, इसको कुछ लोग महायुद्ध कह रहे हैं, कुछ विश्व युद्ध की आहट कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं विश्व शुरू हो चुका है, कुछ कह रहे हैं ये रीजनल वॉर में ही इरप्शन होकर वहीं पे फिर खत्म हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है? मुझे लगता है ये 3 और 4 दिन के बीच में खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई देश नहीं चाहता है कि ये चौथे दिन के बाद ये जंग चलती रहे। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, अमेरिका और इजराइल के पास जो हथियारें हैं, मिसाइलें हैं, उसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। और अमेरिका के पास इतने सारे टोमाहॉक मिसाइल्स नहीं है, इतने सारे इंटरसेप्टर मिसाइल्स नहीं है कि वो चौथे और 5वें दिन तक वो लड़ाई लड़ते रहें। और अमेरिका की जो स्टॉक है वो ईरान को अटैक करने के लिए उन्होंने तैयार नहीं किया। वो चाइना के साथ युद्ध लड़ने के लिए उन्होंने ये सारी स्टॉक तैयार करके रखी है। और इसीलिए मैं समझता हूं कि ये 3 और 4 कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अमेरिका का ये टारगेट है कि आज रात तक जो कुछ करना है वो आज रात तक ही करे। क्योंकि इससे पहले भी जब हालांकि ट्रंप के लिए वहां पे बड़ा मशहूर हुआ था, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट टैको, लेकिन इसमें तो वो आ गए हैं। और आज का दिन तो कम से कम दिन भर लग ही रहा है वो करेंगे। कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि हो सकता है रात तक वो वाइंड अप भी करने की कोशिश करें। आपको लगता है ऐसा होगा? मुझे लगता है कि 3 या 4 दिन के अंदर ही ये सारा कुछ 3-4 के अंदर। ईरान ऐसा करेगा क्या? अमेरिका ने असेस किया था, आपको क्या लगता है ईरान को लेकर? क्योंकि ईरान ने तो फैला दिया इसको, मिडिल ईस्ट में फैला दिया। उन्होंने कहा कि जब कर रहे हो तो फिर अब हम रायता फैला दें। अंजना जी, बारूद फैला, रायता फैलाने का मतलब एक ही था कि आप ये अटैक बंद करिए। अगर वो बंद करते हैं तो ये मान जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। और हमने के बीच ईरान का एक बड़ा आ रहा है, अमेरिका का लॉन्ग रेंज रडार FP-132 ध्वस्त। ये ईरान ने दावा किया है कि उनका जो लॉन्ग रेंज ये रडार है उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर होगी। वो कह रहे हैं कतर में अमेरिकी बेस को भी भारी नुकसान हमने पहुंचा दिया है। ये तो कुछ दिख रहा था चित्रों में। टाइम भी तो मिला ना ईरान को। मुझे लगता है कि अभी उसने कंसोलिडेट किया अपने आप को पिछले कुछ महीनों। चिंता की बात अंजना जी ये है कि अमेरिका को भी पता था, क्योंकि ये बार बार कह रहे थे, आपके चैनल के माध्यम से भी कहा कि अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो जितने भी अमेरिकी बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में हम उस सब पर अटैक करेंगे। तो तैयारी तो वहां भी होनी चाहिए थी। तो ये चीज तो होनी चाहिए थी। अगर उसके बावजूद अगर मिसाइल्स अटैक कर पाते हैं और भारी नुकसान पहुंचाते हैं, अगर ये बात सही है, जो डैमेज असेसमेंट की हम लोग बात कर रहे थे, तो ये अपने आप में एक बड़ी बुरी खबर है। अमेरिका के लिए चिंता का विषय है कि ईरान जैसा, जिसके पास एयर डिफेंस का कोई नेटवर्क नहीं है, जिसके पास अपने को बचाने की कोई शक्ति वैसे बहरीन में देखिए लगातार युद्ध का सायरन बज रहा है। अब दूसरे देशों में थे कितने प्लेन गिरे, वो एक महीने में एक नया प्लेन जोड़ के ट्रंप बताते रहते हैं कि इतने प्लेन वहां गिरे, इतने प्लेन वहां गिरे। वो 6 होता है, फिर 7 होता है अगले महीने, फिर 8 होता है, फिर 9 होता है। आपकी बात से मैं समझ गया आप किधर इशारा कर रही हैं। लेकिन अपने ऊपर जो नुकसान हो रहा है उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं। गॉड ब्लेस अमेरिका। इस वक्त आपकी सैन्य शक्ति ईरान की तुलना में बहुत ज्यादा है। क्वांटम मतलब देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। उसके बावजूद, क्योंकि ईरान के पास इसको स्प्रेड करने की शक्ति है, उसके पास 3H की जो टेररिज्म की शक्ति है वो आपको खोखला करती रहेगी अंदर से। ये सब दीमक हैं, आपको इनको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड गोल क्या है अमेरिका का आपकी नजर में? क्या वो अगर रिजीम चेंज चाहते हैं, ये मिसाइल गिराने से रिजीम चेंज होगा? जैसे अभी स्पेकुलेशन चल रहा है कि 3 दिन चलेगा या 4 दिन चलेगा, बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि दोनों का जो एम है वो बिल्कुल पोल ऑपोजिट है। ईरान का ये मानना है कि इजराइल का डिस्ट्रक्शन करना है मैंने और न्यूक्लियर एम्बिशन पाना है, और वो बहुत कगार। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। देखिए अमेरिकी हमले के खिलाफ स्पेन भी आ गया है कोलंबिया के बाद, और यही कह रही थी मैं कि अब लामबंदी शुरू हो गई है।
मुझे लगता है कि अब 5 बजे के बाद थोड़े कुछ घंटे लगे हैं, लेकिन धीरे धीरे एक एक देश हिम्मत दिखाकर अब अमेरिका के इस हमले की सीधी सीधी निंदा कर रहा है। ईरान पर एक तरफा हमला ठीक नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन हुआ है, ये स्पेन भी कह रहा है। कोलंबिया के बाद स्पेन ऐसा देश, उधर आपने देखा ही मैक्रोन ने ये कहा कि इस तरह का जो युद्ध है ये गलत है, ये शांति का वक्त है और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। नाटो कंट्रीज हैं, एक चीज और ध्यान में रखिए, वो अलाइज हैं, they're all allies who are talking like this। वो तो जब से ग्रीनलैंड पर दिल आया ट्रंप का, उसके बाद से तो ये पूरा अलायंस का जो हाल हुआ है वो तो हम लोग देख ही रहे हैं कि शैंपेन और वाइन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ्स लगाने से लेकर जो धमकियां दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, वो पुरानी मोहब्बत तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी टूट पड़ी है इस वक्त। मतलब खुल के आ रहे हैं सामने। हाँ, खुल कर आ रहे हैं, खुल कर आ रहे हैं। और डावोस के जस्ट पहले तो पीक पर था ये पूरा जो टकराव था अमेरिका और यूरोप का। वही देश जो हमेशा विश्व युद्ध की नौबत में एकजुट होते थे, वो आमने सामने इस महायुद्ध के बीच में खड़े। इस बीच हमले के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति का एक और बड़ा बयान, वो कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई जाए। देखिए, ये जो मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी है ना, और जो मिडिल ईस्ट के जरिए तेल का, कच्चे तेल का पूरा अर्थव्यवस्था एक चलती है, ये पूरे विश्व में एक अस्थिरता ला सकती है, कई देशों को नुकसान हो सकता है। मैं आपके पास वापस आ रही हूँ कि एंड गोल क्या है इसका, क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। गॉड ब्लेस अमेरिका तो हर कंट्री चाहता है, गॉड ब्लेस देयर कंट्री, लेकिन ये जो WMD आज तक ढूंढता रहा अमेरिका, जिसके चक्कर में एक पूरे देश को लगभग खत्म कर दिया गया, इरेज कर दिया गया, वैसे ही यहाँ पर वो क्या चाह रहे हैं? रिजीम चेंज चाह रहे हैं, यूरेनियम एनरिचमेंट रोक देना चाह रहे हैं, कर क्या रहे हैं वो? जो ईरान का स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल और ईरान न्यूक्लियर एम्बिशन, ये दोनों चीज़ को टर्न करना चाहते हैं। जब तक अयतुल्ला खमेनी टॉप लीडर हैं तब तक ये होगा नहीं। उनके जाने के बाद भी ये टॉप जो लीडरशिप है RJC की जब तक रहेगी तब तक ये चीज़ चेंज नहीं होगी। तो जब ये दो चीज़ें निकलेंगी यहाँ से तो पॉसिबल है एक टर्न अराउंड का। पहली बात ये है। दूसरा, जो UNSC के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, देखिए UNSC का कोई रेलिवेंस है नहीं। आज जिन देशों की बात हो रही है वो सब एंटी है। जो मैक्रोन ट्रंप की जो लड़ाई है वो पर्सनल लड़ाई है। इसके तहत अगर कोई ये कहता है कि UNSC काउंसिल का मीटिंग होना चाहिए तो इट इज़ ऑल, वो काउंसिल की मीटिंग होगी नहीं, और अगर होगी तो उसके अंदर वीटो पावर उनके पास में है। तो ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल UNSC के पास में कोई दांत नहीं है, कोई टीथ नहीं है, कोई पावर नहीं है। ये एक खोखली ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास में कोई दम नहीं है। और नहीं, वो तो ट्रंप ने भी इंश्योर किया है, वो अनेकों कहीं पे 20 कमेटी बना लेते हैं खुद अमेरिका को। ट्रंप ने नहीं कराया, वो तो चाइना ने किया हुआ है, सभी ने, चाइना ने भी किया है, सबने किया हुआ है। सब अपने अपने स्ट्रेटेजिकली कहां पर अपनी कमिटीज बनानी है, लेड बाय देमसेल्व्स। चाइना अपना खेल कर रहा है, अमेरिका आप सोचिए वहां पर गाजा में अपनी पीस कमेटी बना रहे हैं और पैसे के लिए कहते हैं कि पैसा देकर देश मेंबरशिप ले। ये तो नौबत है। बोर्ड ऑफ सारे इस वक्त लड़ाई के अंदर, ईरान शामिल नहीं है इसके अंदर और बाकी सारे देश उसके अंदर। ईरान के खिलाफ उकसाने वाली कार्रवाई, ये अरागची का कहना है। बास अरागची ने, ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट को इजराइल फर्स्ट बनाया है। देखिए, अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना इजराइल और ईरान का, वो खुलकर सामने आ रहा है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट नहीं है, इजराइल को फर्स्ट करके डोनाल्ड ट्रंप ने ये हमला कर दिया है ईरान पर। इजराइल देखिए कतई नहीं चाहेगा कि अमेरिका जरा भी पीछे हटे। इजराइल कतई नहीं चाहे, क्योंकि उसको तो पता है, वो तो हमास को खुद भुगतता है। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जो आप बीती आतंकवाद की इजराइल ने झेली है, इस हमास और ये पूरा जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है ईरान का, उसकी वजह से उसको कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन क्या ये इस तरह के फुल फ्लेजेड अटैक ईरान पर, इससे मामला निपटेगा या परिस्थितियां पूरे मिडिल ईस्ट में और खराब और मतलब जिसको कहते हैं डिस्टेबलाइज होंगी और उससे इजराइल को फायदा नहीं हो सकता है। हालांकि किस तरह से ये मामला आगे बढ़ता है, एयर मार्शल संजीव कपूर, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं?